जय भीम। साथियों, 2024 में लोकसभा का जो चुनाव देश में होने जा रहा है, यह सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है। ये बहुत ख़ास चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव से देश का भविष्य तय होने जा रहा है। जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने की बात सत्ताधारी पार्टी के लोग आए दिन कर रहे हैं और अब खुले मन से बोल रहे हैं कि 400 पार, क्योंकि संविधान बदलने के लिए लोकसभा, राज्यसभा सभी जगह बहुमत चाहिए। ये हम लोगों को अब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस मुहाने पे आके खड़े हो गए हैं। अगर अभी हम नहीं चेते और हमने अगर गलत चुनाव, इस आने वाले लोकसभा चुनाव में गलत नेता का चुनाव कर लिया, तो फिर बाबा साहब ने जो ये संविधान इस देश को दिया है, जिससे सभी को अवसर प्राप्त हैं, ये संविधान जो इस देश की आत्मा है, इसको ख़त्म कर कर ब्राह्मणशाही, राजशाही की तरफ देश को ले जाया जाएगा। संविधान में शिक्षा के जो प्रावधान हैं, जिससे दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को शिक्षा के अवसर मिले, वो सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। नौकरियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था करी गई, उसको निजीकरण करके वैसे ही निष्क्रिय कर दिया गया है। तो ये चुनाव इतना ज़रूरी तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारा एक वोट गलत पार्टी को चला गया, जिनके मंसूबे इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश के संविधान को ख़त्म करने पे, इस देश की जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने के लिए है, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। ये देश फिर से राजशाही की तरफ बढ़ रहा है। एक तानाशाह सत्ता में बैठा हुआ है, जो विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस रहा है, जिसने मीडिया को भी अपने चंगुल में ले रखा है। बड़े बड़े जो जज थे, उनको भी आपने देखा, उन्होंने किसी केस में फ़ैसला दिया, उसके कुछ दिन बाद वो रिटायर हुए और उन्होंने भाजपा जाके ज्वाइन कर ली। तो साथियों, ये सब एक सुनियोजित प्लान के तहत हो रहा है। विशेषकर मैं आग्रह करना चाहूँगा दलित समाज के लोगों से, पिछड़े समाज के लोगों से, क्योंकि ये चुनाव अगर हम हारे, इस चुनाव में अगर भाजपा पुनः सत्ता में आती है, तो हम दलित समाज के लोगों के लिए जो हक अधिकार, जो मिडिल क्लास हम लोग बना पाए हैं, अब जो पढ़ा लिखा समाज हमारे बीच से थोड़ा निकल के बाहर आया है, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। पिछड़े समाज के जो लोग आज कुछ 100 में 2%, 4% डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, IAS PCS बन रहे हैं, दलित समाज के लोग भी नौकरियों में आ रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को ख़त्म कर दिया जाएगा। आप सोचिए, बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, एजिटेट एंड यूनाइट।
शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। तो शिक्षा को इन्होंने किस तरह से प्रहार करके आपकी शिक्षा से आप लोगों को दूर करने का प्रबंध इन्होंने कर रखा है। हाई स्कूल, इंटर के बाद जब बीए, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, जब इसका कोर्स करने समझ लोग, टेक्निकल कोर्स हो चाहे तैयारी के लिए, गवर्नमेंट तैयारी के लिए वो कंपटीशन करता था, जो फ्री 0 फीस पे एडमिशन होता था, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। आप सभी जानते हैं, आप सभी और हम सभी उसी समाज से आते हैं जहां आर्थिक स्थिति आप सभी जानते हैं कितनी ख़राब है, हालत ही दयनीय स्थिति में है। आज भी गांव में लोग मनरेगा में नौकरी कर रहे हैं, उस हिसाब से अपना खर्चा चलाते हैं। उनके बच्चे इन्होंने मजबूर कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल में फ़ीस इतनी बढ़ा दी है कि इनके बच्चे वहाँ पढ़ ना सकें, क्योंकि इनके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो इनको बुद्धि ज्ञान इनका बढ़ेगा, फिर ये शासन सत्ता की तरफ बढ़ेंगे, नौकरियों में बढ़ेंगे, गैर राजनीतिक जड़ों में अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, फ़ीस इतनी महंगी कर दी है। 15-20 हज़ार कमाने वाला एक आम आदमी पढ़ाने से पहले अगर 2 बच्चे हैं उसके, तो पढ़ाने के पहले उसको सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाऊं अभी से। ये बहुत ही सामान्य सी बात है। इन्होंने मजबूर कर दिया है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में वापस भेजिए। और सरकारी स्कूल का शिक्षा का लेवल क्या है वर्तमान समय में आप सभी ये चीज़ जानते हैं। कैसी मानसिकता बना दी जा रही है कि सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजो, वहाँ खाना मिलेगा, और माँ बाप भी बच्चे को भेज दे रहे हैं वहाँ जा खाना मिले, खाना खा के चला आएगा। उसकी बौद्धिकता, उसका ज्ञान कितना वो अर्जित कर पा रहा है, आगे क्या करेगा, ये चीज़ अभिभावक सोचने शायद नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा। ये भाजपा के लोग मंच से सीना ठोक के कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ अगर ये 24 में दोबारा रिपीट करते हैं तो ये 80 करोड़ नहीं 20 करोड़ और लोगों को भी दे देंगे। 80 से 90, 95, 1 अरब पहुँच जाएगा, उनको भी राशन देंगे। क्योंकि जो थोड़े बोड़े लोग हमारे बीच में बचे हैं सक्षम, उनको भी ख़त्म कर देंगे। नौकरियां, रोज़गार सब ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं दलित समाज के अपने भाइयों से, पिछड़े समाज के अपने भाइयों से, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों से, देश के हर नागरिक से गुजारिश करता हूँ कि राष्ट्र को बचाना है। राष्ट्र को ऐसे हाथों में नहीं देना है जो इस देश की आत्मीयता को ख़त्म कर दे। इस तानाशाही सरकार को, सामंती सरकार को, पूंजीवादी सरकार को हमें हटाना होगा। क्योंकि अगर हम इस बार फैसला करने में चूके तो हम वहीं पहुंचा दिए जाएंगे जहां से निकालकर हमारे महापुरुष, जिन्होंने समय समय पर आके इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया, आज़ादी के लिए जो शहादतें दी हमारे पूर्वजों ने, वो सब बेकार हो जाएगा। तो ये 24 का चुनाव, इसको आखिरी चुनाव मानिए। अगर आप चाहते हैं इस देश में लोकतंत्र रहे तो आप अपने बुद्धि विवेक के साथ में सोच समझ कर वोट करिएगा। क्योंकि अगर ये पूंजीवादी सरकार, भ्रष्ट भाजपा सरकार वापस आ गई तो सब खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इनके प्रधानमंत्री कहते थे मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कैसे निकल के आ रहा है, चुनावी बॉन्ड से कैसे चंदा लिया गया है।
एक से चंदा लिया उसको धंधा दे दिया, एक से चंदा लिया उसको धंधा दे दिया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के ज़रिए लोगों के घरों पे छापे मारे गए। उसके बाद जिसके यहाँ छापा पड़ा उसने पैसा दिया। जो दवाई जो 6 से 7 बार टेस्ट में पास नहीं हो पा रही थी, वो दवाई पास हो जाती है और वो दवाई 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए पार्टी में फंड दे देती है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? देश को बर्बाद करने की कगार पर लाकर इस भाजपा सरकार ने छोड़ दिया है। और वो फ़कीर कहता है मैं तो फ़कीर हूँ, झोला उठाऊंगा एक दिन चल जाऊंगा। आपको 4 किलो राशन देता है, 5 किलो राशन देगा, लेकिन आपको फ्री शिक्षा नहीं मिलेगी। आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन के लिए नहीं जा पाएंगे, उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो चाहता है कि आप फ्री राशन लीजिए और गुलामी की तरफ बढ़ते रहिए। आप फ्री राशन लीजिए और बेगारी की तरफ बढ़ते रहिए। आप फ्री राशन लीजिए और मजदूरी की तरफ बढ़ते रहिए। शिक्षा को इतना महंगा कर देना है कि आम आदमी की पहुंच से शिक्षा बहुत दूर हो जाए। शिक्षा सिर्फ उन्हीं के पास रहेगी जिनके पास पैसा होगा, और हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में पैसा नहीं है, ये सभी जानते हैं। जो कुछ थोड़ा सा समाज आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, कुछ 2-4-5%, वो भी सब ख़त्म करने के कगार पे ये लोग लगे हुए हैं। साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहुजन समाज के भाइयों, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि भाजपा को हराने के लिए वोट करिए। ये भाजपा सरकार देश को बेच देगी। अगर आपने इसको पुनः देश के संसाधनों को बेच देगी। बहुत से संसाधन बेच दिए गए हैं, जो बचे हैं वो सब बेच दिए जाएंगे। पार्टियां बनेंगी, रहेंगी, कभी कोई सत्ता पे आए, कभी किसी की पार्टी आएगी। जो गलत करेगा वो सत्ता से जाएगा, जो अच्छा करेगा वो सत्ता में आएगा। लेकिन ये तब होगा जब चुनाव होंगे। अब तो स्थिति ये हो गई है कि अगर 24 में ये आगामी चुनाव में जीत गए तो न चुनाव होगा। उस स्थिति को सोचकर रूह कांप जाती है हम लोगों की। किस तरह से हमारे पुरखों ने हज़ारों सालों तक इन लोगों की हलवारी करी है, किस तरह से इन्होंने बेगारी करवाई है हमारे पुरखों से। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वो संविधान रूपी वो ग्रंथ दे दिया, वो हथियार दे दिया, शिक्षा रूपी वो हथियार दे दिया, जिससे आज हमारा समाज सर उठा के चल रहा है। लेकिन अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये हमको वापस उसी गर्ग में ढकेलना चाहते हैं। तो आप सभी सजग बनिए, तर्कशील बनिए, सोचिए। सिर्फ राशन या फ्री चीज़ों के ऊपर मत सोचिए, उसका नुकसान क्या हो रहा है आपके बच्चों के भविष्य पे, इस पे सोचिए। हमारे पुरखों ने तो हम लोगों को यहाँ तक लड़कर यहाँ तक पहुँचा दिया, उन्होंने तो इस व्यवस्था को बचा लिया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग तैयार हों और अपने जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए इस लोकतंत्र को बचा सकें, इस देश को बचा के रखें। क्या हम यही अपने आने वाले बच्चों को, अपने पीढ़ियों को गुलामी की ज़िंदगी देना चाहते हैं? अगर आप उन बच्चों को वहीं गुलामी दास्ता की ज़िंदगी देना चाहते हैं, अपमान देना की ज़िंदगी देना चाहते हैं,
तो आप बेशक भाजपा को वोट कर सकते हैं। ये भाजपा सरकार भ्रष्ट भाजपा सरकार है। मैं तो इसको देशद्रोही भाजपा सरकार बोलता हूँ, क्योंकि देश के संसाधनों को बेचना, अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेके आना जिससे हमारी सुरक्षा सेना कमज़ोर हुई, ये राष्ट्रद्रोही तो है। तो मेरे साथियों, यह चुनाव हम सभी को एकजुट होकर भाजपा से लड़ना है और अपने वोट को सही जगह देकर इसको सत्ता से बाहर करना है और बाबा साहब के मिशन को, कारवां को बचा के रखना है। जय भीम।